हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज है जितिया, तो आप लोग को हैप्पी जितिया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जितिया है, तो जितिया का ये मैं ना शाम को ना सब्जी काट के रख ले रही हूँ। वैसे तो आज हम लोग का जितिया में ज़्यादा कुछ हम लोग करते नहीं हैं, बस नहा वहा के पानी उनी डाल के और ये घर में पूजा करके बस यही इतना ही कर लेते हैं। लेकिन बहुत लोग करते हैं ना, कथा सुनते हैं, जितिया बाबा का पूजा भी करते हैं। तो हम लोग इधर इधर तो हम लोग स्टार्ट अभी नहीं किए हैं पूजा करने का। बस हम लोग होता है पारण के दिन दिन में हम लोग अपने पुरखों लोग को खाना वाना गिराते हैं, बस हम लोग यही करते हैं। तो सुबह ही हम लोग को उठना पड़ता है 2:30 से 3 बजे, या 3 या जितना बजे आप उठो, जितना जल्दी उठ सकते हो उतना जल्दी पारण है। तो मैं शाम को ना रात में 8 से 8:30 बजे ना सब्जी मैं काट के रख ले रही हूँ, क्योंकि हम लोग का इधर ना झारखंड में बहुत किस्म का सब्जी बनता है। अब चाहो तो 5 सब्जी बना सकते हो, या 7 या 9। तो यहाँ मेरे पास 5 से 6 सब्जी थे, तो मैं रात ही में सारे कटिंग करके मैं सारे सब्जी रख ली हूँ। तो मैं यहाँ फिर ये रात में सब्जी में कटिंग कर ली थी, तो मैं सुबह उठ गई थी। तो मैं सुबह उठी थी ना, तो फिर मैं तो उठ गई थी, छोटू तो अंदर रूम में सोया हुआ था। तो देख सकते मैं 3:30 बजे उठी हूँ। तो मैं ना खुद का भी वीडियो बनाई थी, लेकिन पता नहीं किधर हो गया। तो यहाँ पे मैं निकली तो देख सकते हैं यहाँ भी पूरा अंधेरा था पूरा। तो मैं लाइट जलाई तो इंजोरा हुआ रात में। इतना इतना सुबह तो मैं कभी उठती नहीं हूँ, कभी कभी बस जितिया में ही, जो कि मैं 9 साल से कर रही हूँ जितिया, तो मैं जितिया में उठती हूँ। और बाहर पूरा अंधेरा है, देख सकते हैं अगल बगल के भी लोग उठ गए हैं, क्योंकि सारे लोग जितिया किए हुए हैं। तो सारे लोग उठ गए हैं, क्योंकि सारे लोग को भी जल्दी जल्दी बनाना है। हम लोग इधर ऐसा ही करते हैं, सारे लेडीज़ हम लोग जल्दी उठ जाते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं उस इधर वैसा ही होता है। तो मेरे पास तो मैं रात में इसी वजह से सारे सब्जी मैं कटिंग कर ली थी ना, क्योंकि सुबह ना बहुत ही ज़्यादा तो 24 घंटे का फास्टिंग रहता है, पूरा हरासमेंट हो जाता है ना। इसी वजह से हम लोग रात को ही करके मैं कटिंग करके रख दी थी मैं। तो सुबह बस मैं उठी और पैर हाथ वगैरह धो ली। वैसे मैं शाम को नहाई थी, शाम ही को मैं नहाई थी। वैसे उसके बाद मैं कुछ की नहीं थी, तो मैं पैर हाथ धो के और उसके बाद मैं खाना बनाने में लगी, क्योंकि यहाँ पे 6 से 7 सब्जी बनेगी ना, तो टाइम लग जाता है बनने में। तो इसी वजह से मैं आधा काम रात में ही कर ली थी, और अभी मैं सब्जी बनाने में लगी हूँ, क्योंकि ना इतने सारे सब्जी बनाने में लग जाएगा बहुत सारा टाइम। तो मैं 3 बजे 3:30 बजे मैं उठी हूँ। तो मैं कुछ कुछ काम करते करते मेरे किचन में आते आते 4 बज गए हैं। तो मैं देख लूँगी जो सबसे पहले थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए वो सब मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं साग बना ले रही हूँ, जो कि है पोई साग। यहाँ पे मेरे पास है पोई साग, वही मैं सबसे पहले भून लूँगी, क्योंकि ये जल्दी हो जाता है। जैसे जैसे होते जाएगा ना, वैसे वैसे मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे करते जाऊँगी। तो मैं सबसे पहले मैं तेल डाल दी, प्याज डाली हूँ, और वैसे मैं ना ये पोई साग और चने डाल के ही भूनूँगी, थोड़े से मसाले में डाल लूँगी। और मैं बहुत सारे मसाले कटोरी में पीस के रख ली हूँ, जिसमें कि अदरक लहसुन और मिर्च है। और एक में मैं अच्छी वाली, मतलब ये बिना होता है ना, बिना छुआ हुआ वैसा नमक और हल्दी मैं निकाल ली हूँ, क्योंकि ये सब निकला हुआ रहता है। तो अलग से मैं प्लेट में निकाल ली हूँ, ताकि मुझे डब्बे का ज़रूरत ना पड़े। तो मेरे पास तो मैं साग डाल दी थी। तो सुबह तो ऐसे कोई उठे नहीं थे, मेरे हस्बैंड सारे बच्चे वगैरह सोए हुए थे, तो मुझे जो अकेले ही करना पड़ रहा था। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं था, मैं बैठ के करती हूँ तो आराम से हो जाता। तो मेरा यहाँ पोई साग बन के हो गया है रेडी। उसके बाद यहाँ मैं बना लूँगी, मैं इसमें तेल डाले, उसमें मैं कुकर में भी मैं चढ़ा ली हूँ। कुकर में भी एक सब्ज़ी मैं बना लूँगी। तो मैं कुकर में भी तेल डाल दी हूँ, और उसमें भी मैं, ये मेरे पास होता है ना एक ये होता है कांदा, वही एक कांदा और टूटी और ये नेनुआ, तीनों में मिला के एक ही में मैं सब्जी बना लूँगी। तो वही मैं सारी उसमें डाल ले रही हूँ, और उसमें मैं ये नेनुआ भी डाल दूँगी। इसमें मेरी 3 सब्जी बन जाएंगे, और मैं थोड़ा सा चना भी डाल दूँगी, क्योंकि मैं जितने सब्जी बनाऊँगी ना, सब में थोड़े थोड़े चने मैं डालती जाऊँगी। तो वहाँ पे भी मैं मसाले नमक हल्दी वगैरह मैं डाल ली हूँ। उसके बाद मैं
मसाले को भून लूँगी। और फिर एक साइड मेरा यहाँ तेल हो गया गरम, तो यहाँ पे मैं इसमें केला का भुंजिया बना लूँगी। वैसे केला का सूखा हुआ मसाला का सूखा भुंजिया बनाऊँगी, और एक साइड वहाँ मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि सारा सूखा रहेगा तो थोड़ा एक ग्रेवी रहना चाहिए। तो मैं वहीं पे मिक्स 3 सब्ज़ी का मिक्स मैं बना लूँगी, उसमें थोड़ा ग्रेवी वाला, और इसमें भी मैं थोड़े से मसाले डाल लूँगी। मैं मसाले डाली हूँ और नमक हल्दी इसमें भी डाल लूँगी, और इसे भून लूँगी, क्योंकि ये भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और एक साइड वहाँ मेरा सब्जी मसाला भुन गया, तो वहाँ मैं डाल लूँगी सारे सब्जी। कुकर में भी हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, तो मैं कुकर में डाल दी एक साइड सब्जी, और हो गया मेरा, देख सकते हैं यहाँ पे मैं बना ली हूँ ये कोहड़ा और चना बना ली हूँ, और यहाँ पे मिक्स सब्जी बना ली हूँ, जो कि कांदा टोटी और नेनुआ का, और उसमें मटर डाली हूँ। और यहाँ पे पोई साग और चना भून ली हूँ, और एक साइड केला रखा हुआ है, केला का भुंजिया बना ली हूँ। और यहाँ पे मुझे बनाना है दाल, जो कि ये मूंग दाल है। हम लोग हैं जितिया में इधर मूंग दाल ही बनाते हैं, तो मैं इसमें मूंग दाल और ये टमाटर डाल दी हूँ, और इसमें हल्दी नमक मैं डाल के इसमें मैं बंद कर दूँगी। उसके बाद मेरे सारे सब्जी वगैरह हो गए थे, और एक साइड दाल बन ही रहा था, तो मैं उसके बाद मेरे खाने का पूरा हो ही गया था, तो मैं दाल वगैरह चढ़ा के पोछा ओछा लगाने लग गई थी, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, और टाइम हो ही रहा था, निकल भी रहा था टाइम। तो क्योंकि जल्दी हो उसके 6 से 7 बजे तक ना ये पारन हम लोग कर लेते हैं, तो वही तो मेरा उधर हो रहा था एक साइड में दाल। तो मैं तब तक सोची ना मैं घर के और बाहर मैं पोछा लगाऊंगी। वैसे तो 2 दिन से घर साफ़ ही सुथरा सारे कर रहे, घर में वैसे साफ़ ही थे, तो फिर भी ये पूजा करेंगे तो थोड़ा सा पोछा ओछा लगा के पूजा करना पड़ता है ना। तो मैं सारे घर को पोछा लगा लूँगी, और यहाँ पे मैं दोनों रूम में पोछा लगा ली हूँ। उसके बाद मैं ना किचन में भी पोछा लगा लूँगी, और यहाँ पे बरंडा मेरा मैं यहाँ धो लूँगी। वैसे भी इधर तो बाहर अंधेरा ही हुआ था अभी, तो मेरा ना 5:30 बजते बजते सारा खाना वगैरह बन गया था। और वहाँ पे कुकर में मेरा दाल चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं किचन में भी पोछा लगा लूँगी, और उसके बाद यहाँ पे मैं आंगन धो लूँगी। तो फिर उसके बाद ना मैं नहा लूँगी। वैसे काम तो देखिए जितना जल्दी उठते हैं ना, लग रहा था ना देरी हो जाएगा, लेकिन काम करते करते टाइम का पता भी नहीं चला, और बहुत ही जल्दी मेरा खाना बन गया था। और यहाँ पे थोड़ा सा आंगन में धो लूँगी। वैसे तो शाम को मैं धोई थी आंगन, लेकिन फिर भी तो सुबह धोना ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैं धो लूँगी आंगन, जो कि बाहर में है ना पूरा में अंधेरा ही अंधेरा था। वैसे मेरे हस्बैंड और ना मेरे बच्चे लोग सोए ही हुए थे, तो मैं नहीं उठाई। मैं सोची मैं उठी हूँ तो उन लोगों को मैं क्यों परेशान करूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी को काम पे भी जाना रहता, तो मैं उनको परेशान नहीं की, जो हुआ मैं अकेले ही की। तो फिर यहाँ पे मैं बाहर में भी धो ले रही हूँ, जहाँ तक लाइट है वहाँ तक इंजोरा है, और वो साइड बाहर में पूरा अंधेरा है, क्योंकि अभी तो धूप ये सुबह हुआ नहीं है। और वैसे ना हल्का बारिश का मौसम भी किया हुआ था, वरना 5:30 तक थोड़ा थोड़ा साफ़ हो जाता है, लेकिन बारिश का मौसम था, इस वजह से थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा था। तो मैं धो ली थी, उसके बाद आ गई थी मैं नहा के, और मैं साड़ी वगैरह पहन के मैं हो गई थी रेडी। और यहाँ पे मैं बाल झाड़ ले रही हूँ। नहाते नहाते 6 हो गया था, 6 बज गया था, 6 साढ़े 6। तो यहाँ शिवांश बाबू सारे लोग उठ गए हैं, तो और मैं भी नहा के आगे हो गई हूँ रेडी। इसके बाद मैं सिंदूर वगैरह लगा लूँगी, उसके बाद मैं कर लूँगी पूजा। वैसे तो वही पूजा मतलब परना होता है, तो आज के दिन है परना। तो जितिया का मेन हम लोग का पारन ही होता है, तो हम लोग का यही है रीति रिवाज, हम लोग पारन में ही सारे कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ, तैयार होके हो जाऊँगी मैं रेडी। उसके बाद चली जाऊँगी अपने ये पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले ना यहाँ मैं पूजा करने के लिए यहाँ पे मैं ले ली हूँ दूधी मिट्टी जो मिट्टी ही होता है वो, लेकिन ये वाइट कलर का हल्का भूरा कलर का मिट्टी होता है। इससे मैं अच्छी तरह से यहाँ पे नीप लूँगी। इसे ये बोलते हैं शायद चौक पूरना, तो वही मैं चौक पूर ले रही हूँ। वैसे चौक पूरना वो होता है ना, वो ये नहीं, इसे मैं शायद नीपना ही बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ मैं गोल से नीप लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं 5 टीके लगा लूँगी, जो कि ये हम लोग अपने पूर्वजों के नाम से गिराएंगे। और हम लोग घर के जो देवी देवता हैं उनके नाम से हम लोग गिरा लेते हैं यहाँ पे, और जो हम लोग को पूर्वज हैं उनके नाम से। यहाँ पे मैं पहले औटरी बोटरी चढ़ा ले रही हूँ, चना मटर और यहाँ पे खीरा केला मैं चढ़ा ले रही हूँ। और जितने सारी मैं सब्जी बनाई थी और दाल
मूंग का दाल मैं सारे ले ली हूँ और सारे मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी। ऐसे ही हम लोग का रीति रिवाज है। मैं अपने ससुराल से ही ऐसा रीति रिवाज यहाँ पे आई थी, तो मेरी सासू माँ करती थी, तो वही हम लोग को बताई है कि ऐसा ही करना। तो हम लोग भी ऐसा ही सीखे हैं, तो हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। तो मुझे जितना आता है उतना मैं कर ले रही हूँ। फिर यहाँ पे मेरा पूजा तो हो रहा था, उसके बाद मैं यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह दिखा लूँगी और अपने पूर्वजों से भी माफ़ी मांग लूँगी, जो गलती वगैरह हो माफ़ कर दे, क्योंकि हम लोग को भी उतना पता नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। जिस उम्र होते जाएगी ना, हम लोग को भी ये समझ आ जाएगा क्या करना नहीं करना है। जो भी गलती सलती हो माफ़ करेंगे। और जितवाहन बाबा का भी मैं प्रणाम कर लूँगी और उनसे भी ये अपने बाल बच्चे के लिए थोड़े लंबे आयु का मांग लूँगी, क्योंकि ये बेटा लोग के लिए होता है ना, बेटा जितने बच्चे हैं उन लोग के लिए होता है। बच्चे जितिया खास करके बच्चा के लिए ही होता है। तो मेरे तो 2 बेटे हैं, शिवांश और बाबू। तो मैं अब पारण करने का तैयारी कर ले रही हूँ। शिवांश और बाबू को मैं लगा ली हूँ टीका और यहाँ पे मैं इन लोग को पहना दी हूँ माला। और इन लोग का हाथ में मैं ना कि एक चना, एक मटर और एक खीरा का दाना दूंगी और वो लोग मुझे खिलाएंगे। शिवांश भी खिलाया मुझे, ये मुझे पारण करवा रहा है। और छोटू भी, हम लोग अपने बेटे के हाथ से ही ये पारण करते हैं। तो यहाँ पे मैं हो गया मेरा पारण। और यहाँ मेरे पास है जितिया, बोलते हैं ना जितिया, आज जितिया है तो इसी को हम लोग जितिया माला बोलते हैं। तो यही मैं जितिया पहन ले रही हूँ। इसमें ना 2 ये गांठ बने हुए हैं, जिससे कि होता है ना, हम लोग के इधर झारखंड साइड जितने बच्चे हो उतने गांठ हो। तो मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरे माला में 2 गांठ है जो कि गुथा हुआ रहता है। जो जितिया देते हैं वही लोग जानते हैं। तो यहाँ मेरा पारण हो गया था। तो उसके बाद में ना ये अपने होता है ना, अपने घर के द्वार में हम लोग यहाँ पे सिंदूर टिक लेते हैं और यहाँ पे औंटरी बॉटरी रखते हैं, जो कि चना और मटर होता है जो रहता है ना, हम लोग यहीं पे अपना द्वार में चढ़ा देते हैं। और उसके बाद हम लोग खाना भी मैं छत में निकाल के, मैं छत में जितने खाना मैं बनाई थी वो होता है ना चील सियार को देने के लिए, मैं छत में रख दी थी। और यहाँ अपने मैं द्वार में दे रही हूँ औंटरी बॉटरी, जो कि हम लोग का यही नियम है। यही हम लोग के इधर झारखंड का कल्चर है, जो कि जितिया में हम लोग करते हैं। और आप लोग कैसा लगा फ्रेंड, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज देख सकते हैं मेरी आज मेरा सारा खाना बन के हो गया था रेडी। तो मैं यहाँ पे सारे खाने अपने निकाल ली हूँ थाली में, जो कि मैं जा रही हूँ, जो कि मैं 24 घंटे से मैं भूखी हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ खाना खाने, जो कि करते करते मेरा 8 बज ही गया था। तो अभी मैं करने जा रही हूँ। वैसे शिवांश और बाबू मुझे दूध और चना मटर खिलाए थे, तो वो पारण हो गया था। लेकिन ये भी हम लोग का ये भी नियम है कि सारे, अभी मैं कर रही हूँ मेन पारण। तो 24 घंटा से भी ज़्यादा हो गया हम लोग का फास्टिंग। और बहुत ही कठिन व्रत है ये, बहुत ही औरतों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रत होता है, लेकिन बच्चे के लिए करना पड़ता है और खुशी भी हम लोग को मिलती है। तो मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।